हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं बिटकॉइन अल्ट्सकॉइन के बारे में कि इनके साथ यहाँ पे क्या चल रहा है और देखते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि बिटकॉइन के अंदर पंप आखिरकार क्यों आ रहा है। तो अगर आप लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, हालांकि इस टाइम पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहे क्योंकि मार्केट बहुत हद तक साइडवेज के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हो, जितनी भी बनी है, लाइव सेशंस आपने अटेंड किए हैं, तो पिछले मतलब जो लास्ट लाइव था इस संडे का, उसमें हमने कवर किया था कि बिटकॉइन के अंदर हम 50K के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। और आज की अगर हम लोग चार्ट की बात करें बिटकॉइन के, तो बिटकॉइन में जो सपोर्ट हम लोगों ने एज्यूम किया था लाइक 24,000 के रेंज का, उसको बिटकॉइन एक अच्छे से सपोर्ट दिया है। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे 5 to 7% का, जिससे कि हमें एक अच्छा गेन मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मोमेंटम होगा क्योंकि बिटकॉइन के दो ही सपोर्ट जोन थे 24,000 एंड 18,000 के आसपास, जिसमें से 24,000 वेल डन यानी कि अच्छी तरीके से वर्क ऑलरेडी यहाँ पे करा है। तो ये जो सपोर्ट था हमने उस टाइम बनाया था, लगभग 15 मई के आसपास ही हमने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देता है तो हमें यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। और इसी के साथ बात करें तो येलो वाली जो लाइन है वो इसको सपोर्ट कर रही है। तो करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 30,000 से 33,000 के आसपास है, जिसको कि आप अभी करंटली लेके चल सकते हो। और आने वाले दिनों के अंदर जब भी मार्केट यानी कि बिटकॉइन का मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है, देन यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करता है, तो हम लोग 48,000 टू 50,000 के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप डिफरेंट सिनेरियोज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, जिसका रिट्रेसमेंट और आप इसके टारगेट ले सकते हैं। अगर आप इस वाले पैटर्न के थ्रू किसी भी चीज़ों को देख रहे हैं तो आप इसके टारगेट के अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, जो अराउंड 39 टू 40,000 तक मिनिमम यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग एक ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट के अंदर हम लोगों को एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मिला है। और जब भी प्राइस इसको ब्रेक करता है देन मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी और हम लोग 50,000 तक माइट भी पॉसिबल है कि हाल्विंग या फिर इस साल के एंड तक आराम से पहुंच सकते हैं, जिसके आसपास हमें बिटकॉइन जाता हुआ मिल सकता है। तो करेंटली अगर आप बिटकॉइन में एंट्री लेना चाह रहे हो तो अभी तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। अगर आपको कोई डिप मिलता है तो आप अपना एक जो सपोर्ट है 27,000 के आसपास, वहां पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करें CME फ्यूचर के बारे में, तो इसकी ये वाली गैप बाकी है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। हाँ, अगर मार्केट अपना लास्ट हाई 31,000 का नहीं तोड़ता है देन एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बिटकॉइन इस CME गैप को माइट भी फिल करे। CME गैप फिल होगी कि नहीं होगी 100% श्योर नहीं रहता है। और अगर प्राइस यहाँ से निकल गया और फिर हो सकता है फ्यूचर में आए, क्योंकि ये भी चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि अभी तो प्राइस हो सकता है यहाँ से निकल जाए 50,000 तक, फिर हाल्विंग के बाद जो करेक्शन आए या हाल्विंग के आसपास वापस 20,000 आए और फिर प्राइस यहाँ से वापस बाउंस करें, जैसा कि हम लोगों ने 2020 के अंदर देखा था जब कोविड के टाइम पे भी चीज़ें आई थी। और कोई ना कोई सी यहाँ पर भी एक CME गैप थी उस टाइम पे, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं या फिर जूम आउट करके, तो यहाँ पर प्राइस ने पूरा की पूरा करेक्शन उस टाइम किया था। अब हालांकि ये दो चीज़ें हमें थोड़े टाइम में ही पता पड़ेंगी, लेकिन अभी के हिसाब से जो बिटकॉइन का टर्म है वो लगभग 33,000 के रेजिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, जो कि इंक्रीज हो रही है। बहुत अच्छी बात है। बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा आता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो पिछला हमारा हफ्ता था वो भी ऊपर क्लोज हुआ है और ये हफ्ते की कैंडल भी ऊपर है। इसी तरीके से अगर ये मोमेंटम चलता है तो इस पूरे पैनल का हम लोगों ने जो साइडवेज एक मार्केट था इसका एक टारगेट लिया था, जो अराउंड हमें देखने को मिलेगा 59% से 63% तक। हालांकि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस में डेफिनेटली हमें करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे भी जो सपोर्ट है इसके आसपास ही अल्टकॉइन की डोमिनेंस घूम रही है। हालांकि इसके चार्ट में क्या हो रहा है आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, तो यहाँ पे तो अभी कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 10% ब्रेक होना एसेंशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप BTC पेयर के जो अल्टकॉइन है उसमें भी मोमेंटम देखेंगे। देखिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का फायदा ये है कि जो अल्टकॉइन USDT पेयर में है वो भी बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, लेकिन हम बिटकॉइन की जो अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे देखते हैं वो खासतौर पे BTC पेयर्स के लिए यहाँ पे देखते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में हमारे पास दो असम्पशंस थे पहले भी। पहला था मार्केट का जो सपोर्ट 1600 के आसपास, जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन वापस प्राइस ऊपर आया है। तो जैसे मैंने लाइव सेशन के अंदर भी आपको बताया था कि अगर ये प्राइस रिकवर करके ऊपर की तरफ सपोर्ट कंफर्म कर देता है देन आप अपना रेजिस्टेंस 2000 तक लेके चल सकते हो, जो कि अभी भी वैलिड है। अगर प्राइस यहाँ पे कंफर्मेशन देता है तो हम लोगों को ये मोमेंटम मिलेगा। अब ये वाले मोमेंटम में आपको बिटकॉइन इथेरियम में एक थोड़ी सी कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी और वो है बेसिकली एक पैटर्न जो कि हम लोगों को फॉलिंग वेज जैसा मिल रहा है। तो इसके ब्रेकआउट और रिट्रेस के लिए हम लोग थोड़ा
सा वेट कर रहे हैं, तो इथेरियम में भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या यहाँ से इथेरियम बाउंस करता है। और अगर बिटकॉइन इथेरियम में कुछ करेक्शंस आते हैं, अपने लास्ट हाई को ब्रीच नहीं करते, तो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है जो मार्केट को होल्ड कर सकता है। लेकिन ये वाली जो ट्रेंड लाइन टूटी थी, इसकी वजह से भी इथेरियम में थोड़े से डाउटफुल थिंग्स हैं, क्योंकि इथेरियम किस तरीके से प्ले आउट करेगा। इसको भी मैं यहाँ पे येलो कलर का कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। बट कहते हैं ना कि नीचे फेक आउट करने के बाद अगर वापस मार्केट रिकवर कर जाता है तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपको क्लियर कट इस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। तो ये है दोस्तों सारी हमारे पास अपडेट बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर। और इथेरियम में अभी भी हम लोग बुलिश है, तो जब भी मार्केट 2000 को ब्रेक करता है, इथेरियम के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3500 तक रहने वाला है। तो अभी ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या प्ले आउट होती हैं चीज़ें, किस तरीके से हमें एंट्री मिलती है, कहाँ पे हमें नया सपोर्ट बनते हुए मिलता है। लेकिन अभी का करंट रेजिस्टेंस 2000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप भी इन डेप्थ डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, जो कि एक पेड कोर्स है जिसके अंदर आपको डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलता है, कम्युनिटी आपको मिलती है पूरी की पूरी, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। हर हफ्ते आपको मार्केट के बारे में अपडेट्स मिलती हैं, वो भी 1 से 1.5 घंटे का हम लोग पूरा सेशन करते हैं, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल डिस्कशन एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्लस आपको कंटेंट मिलता है जिसको कि आप लाइफ टाइम यहाँ पे देख सकते हैं और मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर जीमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को आप स्कैन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली इसके पेज पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसको EMI पे लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। आप उसके लिए मुझसे टेलीग्राम के ऊपर @cryptovel के ऊपर डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म यहाँ पे टिक सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके बाद में इथेरियम के फ्यूचर चार्ट के बारे में। फ्यूचर चार्ट में भी या हम CME चार्ट कह सकते हैं, फ्यूचर चार्ट तो नहीं। तो CME चार्ट के अंदर भी एक गैप बाकी है 1400 to 1500, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक CME गैप बनी थी ये बेसिकली भी फिल हो गई है, जिसके बारे में थोड़ा सा अगर वेट था तो नियरेस्ट गैप में ये वाली फिल हुई है, अभी ये वाली बाकी है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना होगा। वहीं पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने भी यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देना स्टार्ट किया है। इसके लिए जो एक मिड टर्म रेजिस्टेंस है वो 89 से लेकर लगभग $90 के आसपास रहेगा। लेकिन जो मेजर इसकी ट्रेंड लाइन है ये जब भी ब्रेक होती है हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और हाल्विंग आने तक हम थोड़ा एजम्पशन ले रहे हैं कि मार्केट माइट भी हम लोगों को 200 से लेकर $280 के आसपास जाता हुआ मिल सकता है। हाल्विंग इसकी अगस्त में है ऑलमोस्ट, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि बहुत ही नियरेस्ट टाइम इसका बचा हुआ है, जिसमें कि अगर कोई करेक्शन आता है तो सपोर्ट ऑलरेडी 64 के आसपास है हमारे पास। आप चाहो तो इसको थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, लाइक 65 से $60 के बीच में। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करता है जो कि 97 का टारगेट है, तो इसके रिट्रेस पे हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमें 100% या 150% के आसपास का ग्रोथ लाइटकॉइन में देखने को मिले। हालांकि लाइटकॉइन में अभी कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है जहां पे कि आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको देखने के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये जोन प्रेफरेबल है, जहां से कि अभी मार्केट ऑलमोस्ट आपको एक मोमेंटम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो फिर जो सेकंड सपोर्ट जोन है वो हमें 60 से 65 के बीच में देखने को वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने अपनी सपोर्ट लाइन को जब से तोड़ा है ये अभी भी बियरिश है। यहाँ पर भी जो पूरा मोमेंटम है क्लियर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा आप इसको राइजिंग वेज की तरह ट्रीट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर देते हैं एंड वाइट कलर में। तो ये एक राइजिंग वेज की तरह भी हो सकता है, जिसको ऊपर अभी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं जिससे कि आपको पैटर्न और क्लियर दिखे। तो ये राइजिंग वेज अगर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है 260 का इसको ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट 290 के आसपास होगा। और अगर कोई भी क्लोजिंग हम लोगों को 230 के नीचे देखने को मिलती है, देन जो नीचे का लेवल है 180 से 200 का, वहां तक के टारगेट्स को हम लेके चल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है और बाइनेंस कॉइन से अभी थोड़े दूर ही हैं। देखते हैं कि आगे चल के बाइनेंस के साथ क्या होता है। अभी तो टेम्पररी रिलीफ इनको यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं XRP के बारे में। XRP के अंदर भी जो ड्रॉपमेंट आया था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, अभी तक सपोर्ट इसने टेस्ट नहीं किया है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से आप ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो एक सपोर्ट जोन जो है 0.44 से 41 वहां तक हम इसको टेस्ट आउट करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने अभी तो यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी आप इसको कह सकते हैं ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है। और यहाँ से प्राइस के अंदर अगर कुछ भी मोमेंटम आता है चेंजेस लाइक दिस, जिसमें हमें एक हायर हाई एक हायर लो देखने को मिलता है,
तो मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट होकर वापस $7 के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बॉक्स पे आप थोड़ा सा रिस्क अगर अफोर्ड कर सकते हो लाइक 10% का, तो आप इस बॉक्स के आसपास देख सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे का प्राइस जाता है तो फिर वो प्राइस के लिए एक प्राइस डिस्कवरी होगी नीचे की तरफ भी, जहाँ पे कि उसको नए प्राइसेस फाउंड करने होंगे। लेकिन अभी तक तो मार्केट ने इसको सपोर्ट दिया है, और अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आई थिंक ये वाली ट्रेंड लाइन एक बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसके ब्रेकआउट और रिट्रेस के बाद आप प्लान कर सकते हो कि आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है या फिर आप शॉर्ट के ट्रेड में ही कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो अभी भी हमारे जिस तरीके से हमने थोड़ा सा अजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जिस लेवल की हमने बात करी थी उसके नीचे इसने विक मारी थी, बॉडी भी क्लोज करने की कोशिश करी, बट वापस से प्राइस इसको यहाँ पे रिकवर कर गया है और अभी तो इसी तरीके का मोमेंटम चल रहा है। तो ये मोमेंटम हमारे लिए बाइंग की ही एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अराउंड 27% का रिस्क रहने वाला है, 27-28%। और यहाँ से जो मोमेंटम हमें मिलेगा फिर वो नियो को कम से कम $29 to $30 की रेंजेस तक यहाँ पे ले आ सकता है। और ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी 8 मई के आसपास डिज़ाइन कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम्स हैं उनको थोड़ा सा आप इस तरीके से प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो का और डॉट का लगभग सेम सिनेरियो चल रहा है। आप देख सकते हैं विक पूरी की पूरी नीचे से आई है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर अभी रेडी नहीं है इतना ज़्यादा ड्रॉप होने के लिए। तो अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना प्रेफर करेंगे तो 5 to 7% का स्टॉप रहेगा। अभी प्राइस थोड़ा ऊपर है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टॉप देखें तो लगभग 15 to 16% का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ से अगर कोई भी बाउंस बैक आता है 26.37 और 0.46 के आसपास आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक में थोड़ी सी इश्यूज हुए हैं, यहाँ पर इसने अपने लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करा है। हमारा अजम्पशन था कि मार्केट इस बॉक्स में आके अपने आप को रिकवरी दे देगा। हालांकि अगर अभी कोई रिकवरी होती है जो $5.8 के ऊपर आती है और रिट्रेसमेंट मिलता है तो ये वाला स्टिल वैलिड रहने वाला है, नहीं तो फिर अभी हम शॉर्ट को ही फॉलो करेंगे और लगभग $3.4 to $4 के बीच में हम लिंक को एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक के साथ भी लगभग सिमिलर सिनारियो है। फिलहाल में थोड़ा सा रेजिस्टेंस 0.75 पे है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैटिक पे हम बियरिश रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे 0.3732 की रेंजेस के आसपास वापस यहाँ पे आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। तो माना के अंदर भी थोड़ा सा रिवर्सल आया है, लेकिन अभी तक इसने अपने लो पॉइंट्स को यहाँ पे ब्रीच नहीं किया है। तो जब तक ये इस लो पॉइंट को यहाँ पे ब्रीच नहीं करता आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और आप अपनी एंट्रीज को थोड़ा सा रिस्क के फैक्टर में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अभी जो मोमेंटम आएगा वो एटलीस्ट 0.45 तक यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या इसमें लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, तो अभी हमें इसके अंदर भी वेट यहाँ पे करना होगा। एंड लास्ट टोकन की बात करते हैं जो कि है सैंड। सैंड भी अपने लो पॉइंट के आसपास ही घूम रहा है, ज़्यादा इसने ब्रेक नहीं किया और जो हमारा मेजर सपोर्ट जोन था जो हमने पहले भी ड्रॉ किया था उसमें ही अभी प्राइसेस हैं। हालांकि हम इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे जो कि हमारे लिए एक मेजर ट्रेंड लाइन की तरह एक्ट करने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं इसमें क्या होता है। पर इन शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आप इस बॉक्स से अपर रेजिस्टेंस तक ट्राई कर सकते हो, जो अराउंड आपको 0.4549 के आसपास देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला जो जोन है इसमें आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो कि अगर शॉर्ट टर्म कोई मोमेंटम आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली 15-16% का मार्केट वैल्यू कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों सारे के सारे टोकन जिसके बारे में हमने बात करी। अगर हम लोग डॉलर के बारे में भी बात करें तो डॉलर का इंडेक्स फिलहाल में थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, जो कि बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव सिम्टम की तरह एक्ट करेगा। और मैंने पहले बताया था कि मैक्सिमम अभी हम लोग 105 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी अपर ट्रेंड लाइन के नीचे ही रेजिस्टेंस बनाया था, तो ये अभी करेक्शन कर रहा है, जिसके हिसाब से सपोर्ट अभी भी 101 के आसपास है और ये भी एक साइडवेज मार्केट में है। तो करेंटली आप इसमें एग्जैक्ट डिसीजन तो नहीं ले पाओगे डॉलर के बारे में, बट अगर मार्केट थोड़ा मूव करता है तो 103 स्टिल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट यहाँ पे करने वाला है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है, तो ये वाला बॉक्स हम लोगों ने ड्रॉ किया था जिसमें प्राइस आके बाउंस करना स्टार्ट कर चुका है। पहले से असम्पशन था कि मार्केट यहाँ आके एक बाउंस बैक दे सकता है, और इसी चीज़ को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक बार अगर $1.17 ट्रिलियन का मार्क यहाँ पे टूट जाता है देन हमारे लिए थोड़ा सा मोमेंटम इजी होगा, और फिर ये मोमेंटम लगभग $2.4 ट्रिलियन तक भी खींचेगा, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाल्विंग या उसके आसपास तक बिटकॉइन की हमें देखने को मिल जाए। वहीं पे हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2 के बारे में, जो कि है अल्ट्सकॉइन के बारे में स्पेसिफिक, मतलब इथेरियम को इसमें इंक्लूड करा गया, सिर्फ BTC इसमें नहीं है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो ये 537 बिलियन से थोड़ा बाउंस आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें हमें इस तरीके का मोमेंटम चाहिए जो हमने पहले से अज्यूम किया है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, इस वाले से जोन से ऊपर आए, रिटेस्ट करे, देन यहाँ पे बाउंस बैक करे, तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे 1.2 ट्रिलियन तक लेके जाएगा। और ये मोमेंटम आने का मतलब है कि आपके अल्ट्सकॉइन भी यहाँ पे भागेंगे। लेकिन अगर सिर्फ अल्टकॉइन की हम लोग बात करते हैं जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम इंक्लूड नहीं है,
तो ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम करते हुए मिल रहे हैं। और इसके अजम्पशंस भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि ये लेवल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ से भी अगर मार्केट मोमेंटम देता है, रिट्रेसमेंट आता है 400 बिलियन पे, तो मार्केट ऊपर 800 बिलियन तक टेस्ट कर सकता है। और बाकी का जो बचा हुआ मार्केट होगा वो इथेरियम के आसपास यहाँ पे घूमने वाला है। तो आपके अल्ट्स कॉइन में भी मोमेंटम आएगा। हम कह सकते हैं कि अल्ट सीजन भी हमें देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म अल्ट सीजन देखने को मिलेगा इस जोन के अंदर, और जो मेजर अल्ट सीजन है वो इसके बाद ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे अल्ट्स के अंदर अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो जो भी आपने सही से अच्छे अल्ट्स सिलेक्ट कर रखे हैं उनको डेफिनेटली आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी मार्केट अपडेट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी की जो न्यूज़ है वो बेसिकली ब्लैक रॉक से आना यहाँ पे स्टार्ट हुई है। ब्लैक रॉक ने अपने ETFs की फाइलिंग यहाँ पे करी है क्रिप्टो के अंदर। अब इनका अप्रूवल शायद हमें फरवरी तक देखने को मिलेगा। तो SEC अगर इनको अप्रूव कर देता है तो फरवरी के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा बिटकॉइन का ETF। हालांकि स्पॉट ETF है या फिर कह सकते हैं फ्यूचर ETF है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ब्लैक रॉक की हिस्ट्री अच्छी रही है। इन्होंने लगभग 575 ETF अभी तक फाइल करे हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, और सिर्फ एक ETF इनका रिजेक्ट हुआ है। तो 99.99% इनकी एक्यूरेसी हुए जिसमें कि ये ETF को क्लियर यहाँ पे करा रहे थे। लेकिन ब्लैक रॉक ने जैसे ही अपना ETF फाइल करा तो इनके पुराने ट्वीट्स भी वायरल होने लगे, जहाँ पे कि ब्लैक रॉक के जो CEO थे वो 2017 में ये कहते थे कि इंडेक्सिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि वही बिटकॉइन के बारे में बात करी जा रही थी। लेकिन आज के डेट में देखें तो ये कॉइनबेस के साथ मिलके अपना खुद का ETF ला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक ने तो अपना ETF लाया ही लाया, इसके साथ साथ इनके पीछे अब लाइन लग चुकी है। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बैंक है, जर्मनी का एक सब आप कह सकते हैं अच्छा बड़ा बैंक है, ये अब बेसिकली क्रिप्टो कस्टडी की सर्विसेज यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं या फिर करने के लिए रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, जो कि यहाँ पे रेगुलेटर से ये लोग बात कर रहे हैं और इनको ये मिलती है। तो आप सोचो कि ये बैंक जो है ये क्रिप्टो की यहाँ पे कह सकते हैं कि कस्टडी प्रोवाइड कराएगा। हालांकि देखो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि जितने भी सेंट्रलाइज एंटिटी हैं वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज जो भी क्रिप्टो एसेट है उनकी कस्टडी या कुछ भी कराएं, क्योंकि इनका इनडायरेक्टली इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। हम बहुत हद तक हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक के बाद बैंक्स तो यहाँ पे लाइन में थे ही। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फेडिलिटी, जिसके पास $4.5 ट्रिलियन की एसेट है, वो भी बेसिकली ETFs में यहाँ पे कूद रहा है। और बिटकॉइन को आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ओवरसोल्ड बताना, अपने ETFs को लाना, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। हालांकि सारी अपडेट्स जो है बेसिकली मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो डेफिनेटली कर लो, आपको बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी की जो 7 बड़ी कंपनी है USA के अंदर, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गई जिसका लगभग 10 ट्रिलियन की एसेट है, वैनगार्ड ग्रुप है, फेडिलिटी है, स्टारस्ट्रीट ग्लोबल है, मॉर्गन, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैच्स, अगर इन सबके AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पे मिला दें तो लगभग 33 के आसपास ये वैल्यूएशन जाती है, जो कि $33 ट्रिलियन की है। और इसमें से अगर ज़्यादा नहीं, सारी कंपनी मिला के सिर्फ और सिर्फ 10% भी अगर क्रिप्टो मार्केट में ये लोग डाल देते हैं, सारी कंपनी मिला के, सातों कंपनियां, तो लगभग क्रिप्टो में $3 ट्रिलियन तो इन्हीं कंपनी से आ जाएगा, जो कि सिर्फ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन यहाँ से आ जाएगा। और इसके अलावा भी और भी कंपनीज हैं जो इससे भी नीचे पायदान पे आती हैं, जैसे कि इन्वेस्को 1.5 ट्रिलियन पे इन्होंने वापस अपने बिटकॉइन ETF को रीएक्टिव करने के लिए फाइलिंग यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जैसे विजडम ट्री, स्पॉट बिटकॉइन, इन्होंने 87 बिलियन AUM इनके पास है और इन्होंने भी बिटकॉइन के ETF के लिए यहाँ पे कॉल किया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो और भी कंपनीज हैं, अगर हम इन कंपनीज की बात करते हैं तो ये लोग अपना खुद का एक एक्सचेंज लेकर आ रही हैं। तो इस कंपनी में बात करें तो सबसे पहले है सीडाडेल, फेडिलिटी, चार्ल्स स्क्रिव्यो, स्कोया कैपिटल, वर्चुअल फाइनेंस, पैरागमा, ये सारी वो कंपनीज है जो अपना खुद का यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लेके आ रही हैं जिसका नाम है EDX। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका की तरफ से कितना चीज़ें इन्वेस्ट हो रही हैं क्रिप्टो के ऊपर, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो को पूरी तरीके से अपने आसपास रखने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो IMF जो है वो एक नए कह सकते हैं जो ग्लोबल करेंसी प्लेटफॉर्म उसको डेवलपमेंट में लगा हुआ है, जिससे कि जो इनकी CBDC है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सके, जो भी ट्रेड्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ों में। और मास्टर कार्ड भी यहाँ पे क्रिप्टो के पीछे लगा है, जहाँ पे कि मास्टर कार्ड ने भी अपना प्लान बताया कि वो क्रिप्टो को प्रेजेंट अपने नए ट्रेडमार्क फाइलिंग एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जिसमें कि इनका सिंपल सा कहना है कि हम लोग मास्टर कार्ड कंटिन्यू मूव करेगा क्रिप्टो के अंदर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे नए ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। तो कुछ ना कुछ एक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अमेरिका एक तरफ तो जहाँ बाइनेंस को लात मार के निकालने की कोशिश कर रहा है, अलग केसेस यहाँ पे ठोक रहा है, और एक तरफ इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे आप ब्लैक रॉक का नाम ले लो, चाहे फेडिलिटी का नाम ले लो, चाहे या फिर जितनी भी कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिटकॉइन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं और बिटकॉइन को अपने पास एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो माइक्रो स्ट्रैटेजी
सभी जानते होंगे यूएसए की कंपनी है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन लेके बैठी हुई कंपनी जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी है, जो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर लगी है। तो अब आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ेस आने की वजह से बिटकॉइन यहाँ पे मोमेंटम में नहीं आया। बिटकॉइन को पहले ही मोमेंटम में आना था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कब प्रिडिक्ट कर चुके हैं, जब मार्केट लगभग 13 मई के आसपास था, जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ेस आ रही थी, और ये कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी कि कोई ईटीएफ आएगा या फिर कुछ आएगा। और उस टाइम पे हम ये चीज़ बता चुके थे कि मार्केट अपने जो दो मोमेंटम से, या फिर जो हमारी एजम्पशन है कि मार्केट किस तरह मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। तो न्यूज़ेस जो होती हैं वो वेल प्लान्ड होती हैं समय के साथ में, और जैसे जैसे अभी मार्केट हाल्विंग की तरफ जाएगा, हाल्विंग होगी, उसके बाद आपको और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी। और अगर ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो अगले साल पहले क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर तक अप्रूव हो जाता है, तो उसमें सरप्राइज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये चीज़ होना ही है। और आगे चल के जो इस बार का क्रिप्टो का बुल मार्केट है वो लगभग 5 to 7 ट्रिलियन के आसपास एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहने वाली है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।